Assalamualaikum students. In today's lecture we will discuss the application of the lenses, topic 12.11, unit 12, geometrical optics. Application of lenses. Now we discuss the application of lenses in some optical devices. And what are that optical devices? Camera, slide projector and photograph enlarger. First we will discuss about the camera. Let's start. A simple camera consists of a light-proof box with a converging lens in front and a light-sensitive plate or film at the back. सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सिंपल कैमरा यानी कि जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी हम बात कर रहे हैं. दैट कंसिस्ट ऑफ लाइट प्रूफ बॉक्स. लाइट प्रूफ बॉक्स का क्या मतलब है, जिस तरह की आप देख रहे हैं पिक्चर में, फिगर में कंस्ट्रक्शन की गई है, किसी भी पाथ से लाइट पास नहीं करेगी एक्सेप्ट जिस पाथ से हम लाइट को अलाउ करेंगे. और हमने कौन से पाथ से लाइट को अलाउ किया, जहाँ पर आप देख रहे हैं लेंस मौजूद है. जहाँ पर लेंस है यहाँ से सिर्फ लाइट पास करेगी, इसके अलावा किसी पाथ से, किसी भी कॉर्नर से लाइट पास नहीं करेगी. इसका मतलब है लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वर्जिंग लेंस. अब कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे. कन्वेक्स लेंस क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करता है. इन फ्रंट एंड अ लाइट सेंसिटिव प्लेट और अ फिल्म एट द बैक. इसके अलावा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, थर्ड वन इज़ फोटोग्राफिक फिल्म और अ सेंसिटिव प्लेट. जहाँ पर क्या होता है कि ये लेंस इस लाइट को, यहाँ से रेज को क्या करेगा, यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म में कन्वर्ज करेगा, यानी कि उन सब को कन्वर्ज करके यहाँ पर हमें एक इमेज देगा. द लेंस फोकसेस इमेज टू बी फोटोग्राफ ऑन टू द फिल्म. अब ये लेंस क्या करेगा, फोकस करेगा यहाँ पे जितने भी इमेज बनेंगे उनको कहाँ पर, फोटोग्राफिक फिल्म में उनको कन्वर्ज करेगा और हमें उसकी फ़ोटोग्राफ्स देगा. जैसे कि आप देख रहे हैं ये लेंस है, जबकि इसमें से जो लाइन पास होती है, ये आप देख सक रहे हैं, जो लाइन पास होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, जबकि ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर. और आपको पता होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर में से जो भी रेज पास करती हैं वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती हैं. जबकि फोकल पॉइंट अगर हम लोग लाइट यहाँ से पास करते हैं तो आपके पास लेंस के दूसरी तरफ उसका फोकस यानी कि इमेज बनेगा. फोकल पॉइंट अगर आप यहाँ से पास करेंगे तो इस तरफ लेंस के दूसरी साइड पे फोकल पॉइंट बनेगा. अब हम लोगों ने इसको किस डिस्टेंस पे रखना है, जितना लेंस का डिस्टेंस फोकल पॉइंट से है उतना ही फ़ोटोग्राफ का डिस्टेंस लेंस से होना चाहिए. यानी कि ये डिस्टेंस लेंस तक और यहाँ से फोकल पॉइंट का डिस्टेंस दोनों इक्वल होने चाहिए. और ऑब्जेक्ट हमने किस डिस्टेंस पर रखना है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा इस लेंस से 2f होना चाहिए. यानी कि अगर आपका लेंस से फोकल पॉइंट तक डिस्टेंस जो है ये f है और इतना ही हम डिस्टेंस और इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ से, तो ये आपके पास जो बनेगा वो 2f तक बनेगा. यानी कि ऑब्जेक्ट आपने एक सूटेबल प्लेस पे, एक सूटेबल डिस्टेंस से रखना है ताकि आपके पास जो फ़ोटोग्राफ है वो आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको मिले. In simple lens camera, the distance between the lens and the film is fixed, which is equal to focal length of the lens. वही बात कर रहे हैं कि जितना डिस्टेंस आपका फोकल पॉइंट से लेंस तक होगा उतना ही डिस्टेंस फोटोग्राफ का लेंस से होना चाहिए. देन इन कैमरा ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बियॉन्ड 2f और ऑब्जेक्ट आपका 2f के डिस्टेंस पर होना चाहिए. अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश इमेज इज़ फॉर्म्ड इन दिस वे. कन्वेक्स लेंस हमेशा जब लाइट को कन्वर्ज करता है तो आपके पास रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, यानी कि उल्टा इमेज बनाता है. तो इस तरह जब भी आपके पास ये लाइट पास होगी, कन्वर्ज होगी, कन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे तो आपके पास रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा. उसके बाद जब आपके पास इमेज आ जाएगा, बेशक उसकी जो डायरेक्शन है वो इन्वर्टेड है, ऑपोजिट है, तो आप उसको रोटेट करके जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं.